राधा और कृष्ण हिंदू धर्म में, विशेष रूप से वैष्णव परंपराओं में, दिव्य प्रेम और भक्ति का एक प्रतिष्ठित प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर एक साथ पूजा जाता है और हिंदू धर्म ग्रंथों, कला और लोक कथाओं में उनका अत्यधिक महत्व है। यहाँ उनके बारे में कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें अक्सर सर्वाकर्षक या नीले रंग का कहा जाता है और उन्हें बांसुरी पकड़े हुए, मोर पंख का मुकुट पहने हुए दर्शाया जाता है। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना बचपन वृंदावन के ग्वालों, चरवाहों के बीच बिताया। कृष्ण को लीलाओं, दिव्य नाटकों, शरारतों और अपनी मधुर बांसुरी के लिए जाना जाता है, जो गोपियों, दूध वालियों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। राधा को भगवान कृष्ण की प्रमुख शक्ति और प्रियतमा माना जाता है। उन्हें सर्वोच्च देवी के रूप में पूजा जाता है और यह माना जाता है कि कृष्ण को केवल राधा द्वारा व्यक्त प्रेममयी सेवा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें कृष्ण की आत्मा का ही एक हिस्सा माना जाता है, जो उनके आनंद के लिए दो में विभाजित हो गए थे। राधा भक्ति का प्रतीक हैं और उनका प्रेम कृष्ण के प्रति पूर्ण और निस्वार्थ है। यह माना जाता है कि कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को मोहित करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण को भी मोहित कर देती हैं, इसलिए उन्हें सर्वोच्च देवी माना जाता है। राधा और कृष्ण का संबंध अक्सर दिव्य प्रेम, आत्मा की भगवान के साथ मिलन की लालसा और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। हालांकि वे पारंपरिक रूप से विवाहित नहीं थे, उनके प्रेम को विवाह के बंधन से परे माना जाता है, जो इसे और भी शुद्ध और शाश्वत बनाता है। कई वैष्णव परंपराओं में राधा और कृष्ण को लक्ष्मी नारायण के अवतारों के रूप में भी पहचाना जाता है। उनकी प्रेम कहानी को कई भारतीय भाषाओं, विशेषकर बंगाली में गीत काव्य में व्यक्त किया गया है। चैतन्य महाप्रभु, एक प्रसिद्ध बंगाली संत, को कृष्ण और राधा दोनों का अवतार माना जाता था। वे अंदर से कृष्ण और बाहर से राधा थे। महत्व: राधा कृष्ण की पूजा हिंदू धर्म में जोड़े की पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां एक व्यक्तित्व के बजाय एक जोड़े की पूजा को ईश्वर की पूजा माना जाता है। उनकी कहानी युवा जोड़ों को प्रेम, धैर्य, त्याग और समर्थन की शक्ति जैसे कई जीवन सबक सिखाती है। राधा कृष्ण के चित्रों को घरों में रखना भक्ति, प्रेम, त्याग और शक्ति की भावना को बढ़ावा देने का। राधा रानी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पूजनीय और महत्वपूर्ण देवी हैं, खासकर वैष्णव परंपराओं में, जहां उन्हें भगवान कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिका और आंतरिक शक्ति, हलादिनी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। वो केवल एक गोपी, दूध वाली नहीं है, बल्कि कृष्ण की अविभाज्य शक्ति मानी जाती हैं और दोनों को अक्सर एक ही आत्मा के दो रूप के रूप में देखा जाता है। राधा रानी का महत्व और स्वरूप का प्रतीक: राधा रानी को शुद्ध, निस्वार्थ प्रेम, भक्ति और त्याग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उनकी कृष्ण के प्रति असीम भक्ति ही उन्हें इतनी विशेष बनाती है। भक्त अक्सर राधा रानी की पूजा करते हैं ताकि वे कृष्ण तक पहुंच सकें, क्योंकि यह माना जाता है कि राधा के माध्यम से ही कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। आदि शक्ति और सर्वोच्च देवी: कई परंपराओं में, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव धर्म में, राधा को आदि शक्ति, दिव्य ऊर्जा का स्रोत और सर्वोच्च देवी के रूप में माना जाता है। उन्हें भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति और आनंद देने वाली शक्ति, लादिनी शक्ति का अवतार माना जाता है। वृंदावन की रानी: राधा रानी को वृंदावन की रानी, वृंदावनेश्वरी के रूप में पूजा जाता है, जो भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का प्रमुख स्थान है। वृंदावन, बरसाना और राधा कुंड उनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। कृष्ण की आत्मा: स्कंद पुराण और भागवतम जैसे ग्रंथों में राधा को कृष्ण की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यह दर्शाता है कि वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लक्ष्मी का अवतार: पद्म पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में राधा को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है। राधा रानी का जन्म और बचपन। जन्म स्थान: राधा रानी का जन्म बरसाना के पास रावल नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन वे बरसाना में पली बढ़ी। माता पिता: उनके पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्तिदा था। प्रकट होने की कथा: एक लोकप्रिय कथा के अनुसार वृषभानु को राधा यमुना नदी में एक कमल पर विराजमान मिली थी, जो दिव्य चमक से प्रकाशित थी। कृष्ण से संबंध: कहा जाता है कि राधा कृष्ण से 9 महीने बड़ी थी। एक और मनमोहक कथा यह है कि राधा ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण स्वयं उनके सामने बाल रूप में प्रकट नहीं हुए। अष्ट सखियां: ललिता और विशाखा सहित अष्ट सखियां, 8 सहेलियां, राधा के बचपन और युवावस्था का अभिन्न अंग थीं। ये सभी राधा कृष्ण की अंतरंग सखियां मानी जाती हैं। दुर्वासा ऋषि का वरदान: चैतन्य चरितामृत के अनुसार राधा को बचपन में दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था कि वे जो कुछ भी पकाएंगी वो अमृत से भी स्वादिष्ट होगा। राधा और कृष्ण की लीलाएं और विवाह। अद्वितीय प्रेम कहानी: राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय साहित्य, कला और भक्ति आंदोलन का एक केंद्रीय विषय है। उनका प्रेम सांसारिक बंधनों से परे
आध्यात्मिक और दिव्य माना जाता है। रासलीला, राधा को रासलीला की प्रमुख गोपी माना जाता है, जहां कृष्ण के साथ उनका नृत्य दिव्य प्रेम और आनंद का प्रतीक है। गुप्त विवाह, ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता जैसे संस्कृत ग्रंथों में उल्लेख है कि कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने से पहले ब्रह्मा की उपस्थिति में भांडीवन जंगल में राधा से गुप्त रूप से विवाह किया था। यह विवाह इसलिए गुप्त रखा गया ताकि सामाजिक बंधनों से परे परकीय प्रेम, बिना किसी सामाजिक नींव के प्रेम के महत्व को दर्शाया जा सके। राधा रानी का प्रतीकात्मक महत्व। वैष्णव भक्ति आंदोलन में राधा को अक्सर मानव आत्मा और कृष्ण को ईश्वर परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम और तड़प आत्मा की आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन की खोज का प्रतीक है। निष्कर्ष, राधा रानी सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे प्रेम, भक्ति, समर्पण और त्याग की शाश्वत शक्ति का प्रतीक हैं। उनका अस्तित्व भक्तों को ये सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण के माध्यम से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में, खासकर वृंदावन और ब्रज क्षेत्र में, श्री राधा रानी को भगवान कृष्ण के साथ ही अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से पूजा